वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस और इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम उस टॉपिक से रिलेटेड 3.4 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली 3.4 का ये पहला एक क्वेश्चन मैंने सामने ये रखा है। पिछले वीडियो की तरह ही यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला मैट्रिक्स हमें ये दे रखा है, तो इसका हमने इन्वर्स निकालना है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये किया था, तो हम रो से भी निकाल सकते हैं और कॉलम से भी। हम इसे ए मान लेते हैं 2 3 5 7। तो बेसिकली ज़्यादातर रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं क्योंकि ईजी लगता है। कॉलम भी कर सकते हैं, पर जब रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज़ कर रहे हैं सो A इक्वल आई ए। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में A इक्वल आई ए हम रखते हैं। हम A मैट्रिक्स की वैल्यू डालते हैं। A मैट्रिक्स हम यहाँ डालते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। राइट साइड में हम ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स डालते हैं और ये A हमारा ऐसे ही रहता है। सो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन पिछली वीडियो की तरह हम U भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने शुरू किया 1 बनाना, फिर 0, फिर 1, फिर ये 0, इस तरह से जा सकते हैं। या फिर इसे थोड़ा गौर से देखकर हम कुछ चेंजेस इसमें ऐसे ही कर सकते हैं बिना उस साइकिल में जाए। थोड़ा इजी कैलकुलेट हम कर सकते हैं, थोड़ा नंबर के साथ खेलना होगा बस। तो हम लिख सकते हैं इधर, या तो हम लिख सकते हैं R1 1/2 R1, और इस तरह से हम इसे 1 बना सकते हैं। फिर 5 से मल्टीप्लाई माइनस से 0, इस तरह से हम कर सकते हैं। या फिर इसे अभी रहने देते हैं, हम कर सकते हैं R2 माइनस 2 R1। तो जब हम ये करेंगे तो पहली रो हमारी सेम रहेगी, दूसरी रो 1 1, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी चेंज होगा 1 0। तो ये -2 2R1 हो जाएगा। R2 माइनस R1 2R1, तो ये -2 और ये 1 ही रहेगा A। सो यहाँ पे हम रोज को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। R1 को R2 के साथ चेंज भी कर सकते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा 1 1 2 3 और -2 1 1 0। ओके, अब हम कर सकते हैं R2 माइनस 2 R1 अगेन। तो फिर ये 0 हो जाएगा, तो फिर ये 0 हो जाएगा। तो फिर ये 0 हो जाएगा और ये 1 1 हो जाएगा। ये हमारा 1, ये 0, ये 1 आ चुके हैं। यहाँ पे हम अब देखेंगे -2 1, -2 को 2 से मल्टीप्लाई है -4 माइनस माइनस प्लस 1 + 4 5, और ये -2, तो 0 -2 -2 A। और अब हमें बस इसे 0 बनाना है, तो R1 माइनस R2 सो 1 0 0 1 -2 O 5 -2, तो -2 -5 -7 और 1 -2 माइनस माइनस प्लस +2 1 + 2 3। सो ये हमारा I इक्वल BA आ गया। B हमारा A का इन्वर्स है, तो A हमारा इन्वर्स क्या आ गया -7 3 5 -2। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स BA हो गया। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो B A का इन्वर्स है और A इन्वर्स हमारा ये आ गया। नेक्स्ट सिमिलर का क्वेश्चन हमारे पास ये है 2714।
सो इसे सॉल्व करते हैं। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही मैं कर रहा हूँ ये क्वेश्चंस। A इक्वल आई ए, तो A मैट्रिक्स हमारा 2 1 7 4, I मैट्रिक्स हमारा 1 0 0 1 और A। तो अब हम इधर देख सकते हैं, या इसे 1 बना के इसे 0 बना के हम ऐसे चले, या फिर इधर देख सकते हैं यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, ये 4 है। मैं वही चीज़ पिछले क्वेश्चन की तरह कर सकता हूँ, R2 माइनस 3R1, क्योंकि इसका ट्रिपल कर दिया 6, 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, इधर ट्रिपल कर दिया 3, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। सो बेसिकली 2 1 1 1 1 0, यहाँ पे 3 माइनस 3 और ये 1, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई 0। अब हम रो इंटरचेंज कर सकते हैं, फिर से रो इंटरचेंज कर, या तो इसे 1 बना के इसे 0 बना सकते हैं, या फिर ये करने के बजाय सीधा रो इंटरचेंज कर देते हैं। तो ऊपर 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 0। अब हमारी फर्स्ट रो में ये यहाँ पे 1 है, इसे 0 बनाना है, तो R2 माइनस 2 R1 1 0 1, तो बेसिकली -2 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 2 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस प्लस 6, तो 1 प्लस 6 7, और यहाँ पे -2, तो 0 माइनस 2 माइनस 2। अब इसे हमने पॉजिटिव 1 बनाना है, तो R2 माइनस 1 R1 R2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, तो 1 1 0 1 -3 1, ये -7 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस का 2। सो नेक्स्ट हमें इसे 0 बनाना है, तो सिंपल R1 माइनस R2 1 0 0 1, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार हो गया। और यहाँ पे -7 2, तो -7 माइनस माइनस प्लस -3 प्लस 7 4, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 A। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारा बी मैट्रिक्स, कोई ये ए मैट्रिक्स, तो बी और ए मैट्रिक्स का सम आई आ रहा है, वो मल्टीप्लिकेशन आई आ रहा है, तो बी मैट्रिक्स हमारा ए का इन्वर्स है, तो ए इन्वर्स हमारा क्या आ गया 4 माइनस 1 माइनस 7 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा तीसरा मैट्रिक्स 6 माइनस 3 माइनस 2 1, तो इसे सॉल्व करते हैं। अगेन रो से मैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन ही यूज़ कर रहा हूँ, तो ए हमारा, इसे हम मान लेते हैं ए मैट्रिक्स, तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से ए इक्वल आई ए, यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमने डाला और यहाँ पे आई मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। सो इधर हमें 1 चाहिए, इधर हमें 0 चाहिए, इधर हमें 1 चाहिए जो है, इधर हमें 0 चाहिए, तो क्या करें? इसे हम 1/6 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 बन जाएगा, या कुछ और कर सकते हैं। नहीं, हम 1/6 से ही डिवाइड करके देख लेते हैं। सो R1 को हम डिवाइड करते हैं 1/6 से, 1/6 R1, तो हमारा ये हो गया 1, ये -1/2, ये -2 1, 1/6 0 0 1। सो अब हम इसे -2 है हमारा, इसे हमें बनाना है 0, तो हम कर सकते हैं पॉजिटिव का 2, R2 हम लिख सकते हैं R2 प्लस 2R1, -2 है, हम ऐड करेंगे 2 तो 0 हो जाएगा, तो 1
-1/2 0। अब ये क्या हो रहा है, हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, R1 हमारा -1/2, 2 से मल्टीप्लाई किया -2/2, -1 आ गया। तो 1 -1 प्लस का साइन है तो माइनस रहेगा, 1 -1 0। हमारा यहाँ पे भी 0 आ गया। इसे हम 1 नहीं बना सकते किसी भी ऑपरेशन से। अब इसे कोई भी ऑपरेशन हम लगा ले, इसे अब 1 नहीं बना पाएंगे। और कोई और तरीका हमें दिख नहीं रहा कि हम इसे 0 बना दे, इसे 1 रखें। तो यहाँ पे अब 1/6 0, यहाँ पे भी हमने 2/6 1/3 हो गया, 1/3 और ये 1। सो बेसिकली ये दोनों हमारे 0 हो गए, सेकंड रो में दोनों एलिमेंट 0 हो गए। यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा बन नहीं सकता। तो बेसिकली ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इस बार ट्राई करेंगे 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। वैसे पेपर में आते भी 3x3 ऑर्डर के है इन्वर्स निकालने एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो हाउ डू वी डू दिस? सो ए में हम इसे ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो ए इक्वल आई ए हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2 बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम इसे सोल्व कर सकते, जैसे 2 × 2 मैन ऑर्डर को हम कर रहे थे, इस तरह से हम कर सकते थे उसे, या फिर कोई और नंबर से खेल कर किसी तरह से हम निकाल सकते थे। यहाँ पे भी हमें अगर सॉल्व करना है तो हम इसे 1 कर सकते हैं, फिर उससे 0 0 कर सकते हैं, फिर इसे 1 कर सकते हैं, फिर उससे 0 और इसे 0 कर सकते हैं, फिर इसे 1 कर सकते हैं, फिर इसे 0 0 कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम हमारी ये खड़ी हो जाती है जब हम इसे डिवाइड करते हैं 1/2 से 1 करने के लिए, तो बाद में ये भी -3/2 3/2 हो जाते हैं। तो फिर बाद में हम कैलकुलेट करने जाते हैं इसे 0 करने प्लस माइनस करने, तो ये -3/2 +3/2 वगैरह से इधर कभी 5 1/5 वगैरह, तो फ्रैक्शंस की वैल्यू जो आती है कभी आंसर गलत होने के चांसेस होते हैं। तो हम ट्राई कर सकते हैं कि वो डिवाइड की फ्रैक्शन वाली वैल्यू लाए बिना हम किसी तरह से सोल्व कर सके, जब तक कर सकते। अगर हम चाहें तो इसे 1 बना के वैसे जा सकते हैं और लिख सकते हैं R1 अब 1/2 मल्टीप्लाई R1 और आगे चल सकते हैं। पर हम इधर और भी कुछ कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं R1 माइनस R3। तो R2 हमारा सेम रहेगा, R3 हमारा सेम रहेगा। यहाँ पे 2 - 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये -3 -3 + 2 -1 हो जाएगा, और ये 3 - 2 1 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी लग जाएंगे ऑपरेशंस 0 1 0 0 0 1। तो 0 के साथ कुछ भी हुआ ±1 0, ये 1 है तो हमारा ये -1 हो जाएगा, 0 - 1 -1 ए। ये हमारा 1 आ गया, हालांकि -1 आया है, पर इसे हम 1 बना सकते हैं। R1 -1 R1, सो हमारा हो गया 1 1 -1 2 2 3 3 -2 2। -1 0 1 0 1 0 0 0 1। सो आगे हम ऑपरेशंस लगा सकते हैं। अब हम इसे 0 0 बना सकते हैं। सो बेसिकली R2 -2 R1 एंड R3 हमारा R3 - 3 R1। हम दो ऑपरेशन एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम ये भी 0 बना देंगे, ये भी 0 बना देंगे और लिख देंगे।
बेसिकली अगर हम इसे 1/2 से हम पहले करते डिवाइड तो ये 3/2 वगैरह होते, फिर हम माइनस करने जाते तो फ्रैक्शन सारी वैल्यू बदल जाती, पर अब ऐसा नहीं होगा क्यों। तो ये 1 है, ये 0 0 हो जाएंगे, -2r1 r2 के लिए और r3 के लिए -3r1 0 0, r1 सेम ही रहेगा। तो 2 - 2 0 और 2 - 2 -2 -2 +2 3 + 2 5, ऐसे ही 3r1, तो -3 -2 -3 -5 और माइनस माइनस प्लस प्लस का 3 2 + 3 5 -1 0 1। सो 2 के साथ -2 के साथ मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव का 2 और ये 0 0 0 के साथ कुछ भी करेंगे 1 ही रहेगा, तो ये 1 -2 हो गया, 0 - 2 -2 -3 +3 3 0 के साथ 0 और -3 1 -3 -2। सो हमारी एक प्रॉब्लम हो गई। अब ये हमारा 0 आ गया, इसका आप क्या करें। ये हमारा 0 आ गया, इसे अब क्या करें। इधर हमें 1 चाहिए, हम एक काम कर सकते हैं, ये पूरी R3 और R2 को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। सो बेसिकली R2 को हम चेंज कर सकते हैं R3। इससे होगा क्या, ये नॉन ज़ीरो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और उस नॉन ज़ीरो वैल्यू को हमें 1 बनाना तो आता है, उसे डिवाइड कर सकते हैं। हम ऊपर वाला 1 तो नहीं ला सकते क्योंकि ये भी हमारा आ जाएगा और हमारा बना बनाया खेल ख़राब हो जाएगा। सो R2 और R3 को हमने एक्सचेंज कर दिया। सो ये हमने सेकंड और थर्ड रो एक्सचेंज कर दी। तो एक्सचेंज करने के बाद R2 को हम -1/5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारा 1 बन जाएगा। फाइन, मैंने फ्रैक्शंस के लिए मना किया था लेकिन अब और कोई तरीका बचा नहीं है, सो वापस हम फ्रैक्शंस पे आ गए हैं। आंसर फ्रैक्शंस में ही होगा इस वजह से शायद। तो 1 0 -1, तो 5 इंटू -1/5 -1 5 -1 0 1 -1/5 से मल्टीप्लाई -3/5 0 2/5 माइनस प्लस 2 1 -2। सो नेक्स्ट अब हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। वेट अ सेकेंड, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, हमें यहाँ पे भी 0 चाहिए। सो R1 माइनस R2 1 0, वेट अ सेकेंड, 0 1 -1 0 0 5। सो 1 ये 0 हो जाएगा, ये -1 -1। सो बेसिकली -1 माइनस R2 चाहिए तो माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 1 0, ये भी हमारा 0 हो गया। -3/5 0 2/5 2 1 -2। सो -1 माइनस माइनस प्लस -1 + 3/5, तो -5 + 3/5, तो हमारा हो जाएगा 2 -2/5 -2/5। ऐसे ही 0 + 0 0, और ऐसे ही 2/5 + 1 5 + 2/5 7/5। नो 1 -2/5 प्लस नहीं, सॉरी 1 -2/5, तो 5 - 2/5 हमारा हो जाएगा 3/5 ए। तो अब हमें इसे 0 बनाना है और इसे हमें इसे 1 बनाना है, तो हम इसे अब 1 बना लेते हैं। R3 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1/5, R3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/5। 1 0 0 0 1 -1 0 0 1, so 5/5 = 1।
तो हमारा R1 और R2 सेम रहेंगे, 5 0 2/5। तो यहाँ पे 2/5, यहाँ पे 1/5 और यहाँ पे -2/5 A। अब हमें लास्ट इसे 0 बनाना है, तो हम इसे ऐड कर सकते हैं। R2 हमारा हो गया R2 प्लस R3, -1 + 1 0। सो ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार फाइनली। और यहाँ पे -2/5 0 3/5, R3 हमारा सेम रहेगा 2/5 1/5 और -2/5, 0 + 1/5 1/5, 2/5 -2/5 प्लस का है तो 0। और यहाँ पे -3/5 + 2/5, -3/5 + 2/5 -1/5 हो जाएगा, -3 + 2 -1। सो I हमारा बराबर है B आ गया और A के, B तो B A का इन्वर्स हुआ, B A का इन्वर्स हुआ तो A इन्वर्स हमारा आ गया ये हमारा A का इन्वर्स आ गया, आंसर हो खत्म। तो आज की वीडियो में अभी इतना ही। अब कल की वीडियो में 3x3 ऑर्डर के और कुछ इन्वर्स के क्वेश्चन करेंगे और बाद में हम शुरू करेंगे मैट्रिसेस की मिसलिनियस एक्सरसाइजेस और मिसलिनियस एग्जाम्पल्स। थैंक यू।